सुप्रभात। अखिल ब्रह्मांड का रचयिता, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अखिल ब्रह्मांड का रचयिता भगवान की दया और कृपा अपार है। जो जन उनसे प्रेम करते हैं तो स्वभावतः प्रभु का प्रेम उमड़ता है, क्योंकि वे तो प्रेम स्वरूप हैं, दया के सागर हैं। ऐसी अवस्था में प्रेमी की जो भी कामना होती है, इच्छा होती है, वह प्रभु पूरी करते हैं। ये तो कथन मात्र है, वह तो अनायास ही स्वतः पूरी होती है। यह तो प्रभु की अनुकंपा और उनका सहज स्वभाव हुआ। इससे साधक की इच्छा तो पूरी हो गई, किंतु अब उसका जो असली ध्येय है, जो परम लक्ष्य है, उससे वह दूर जा पड़ा। इसलिए साधक को, भक्त को कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक पूरी हुई दूसरी तैयार, और इस प्रकार माया का पसारा फैलता जाता है। हम माया जाल में बढ़ते जाते हैं, प्रभु से अलग होते जाते हैं। इसलिए साधक को, भक्त को भगवत प्राप्ति का जो परम लक्ष्य है, उसके सिवाय कोई इच्छा कामना नहीं रखना चाहिए। जब साधक या भक्त प्रभु की छत्र छाया में रहेगा, उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में सराबोर रहेगा, और सब ओर से सिवाय प्रभु के और कुछ नहीं चाहेगा, तो प्रभु प्रेम की वर्षा स्वतः होने लगी, और उसमें साधक की सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी होने लगेगी। एक बार जब साधक या भक्त अपने आप का समर्पण कर देता है, तो प्रभु उसको अपनी चरण शरण में ले लेते हैं, और फिर पूरी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तब वो फिर भक्त को अपने से विमुख नहीं होने देते। तो फिर क्या होता है, ये ध्यानपूर्वक विचार करें उस समय, क्योंकि तब प्रभु अपनी कृपा के डोर इस प्रकार फेंकते हैं कि भक्त को लेने के देने पड़ते हैं। वो त्राई करने लगता है और दीनहीन हो प्रभु को पुकारने लगता है, और प्रभु की ओर पूरी तौर से उन्मुख हो जाता है। इसलिए संसार में प्राय देखने में आता है कि भक्तों पर, साधकों पर कभी कभी बड़े संकट आ जाते हैं, बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अब वास्तव में वो विपत्ति नहीं, रघुबर की दया, विपत्ति नहीं, रघुपत की दया, करम भुगाए छुड़ा वही माया। यह है प्रभु की अहेतु की दया और कृपा, कि वह भक्त की पूर्ण रूप में रक्षा करता है। तो साधक और भक्त का कर्तव्य है कि वो प्रभु से सिवाय प्रभु के और कोई इच्छा या कामना ना रखे। तभी प्रभु का सान्निध्य, प्रभु का दर्शन, प्रभु का शीघ्र मिलाप होगा, क्योंकि तब निर्बाध गति से प्रेम का सिलसिला चलता रहेगा। कोई भी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। सीधा सरल निष्कटंक मार्ग रहेगा। मार्गदर्शन स्वयं मिलता रहेगा। प्रभु प्रेम को प्राप्त करने का मार्गदर्शन कराने वाला भी प्रभु की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक है। तो भक्त को, जो अज्ञानी है, प्रभु के प्राप्त करने की रीति नीति को प्रभु का कृपा करके कोई ना कोई मार्गदर्शन करने के लिए मिला देता है, जिसे हम गुरुवर, रहवर या पथ प्रदर्शक कहते हैं। किंतु ये होता तभी है जब साधक या भक्त के अंतर में अभिलाषा और अनन्य प्रेम होता है। तो सभी साधकों को, भक्तों को, प्रभु के प्रेमियों को अनन्य प्रेम होना चाहिए। अनन्य अव्याभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। फिर तो सारी व्यवस्था अपने आप ही हो जाती है, सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं, प्रेम मार्ग की सारी विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। ये सारी बातें, सारी घटनाएं हम साधारण लोग प्राय देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, स्वयं अनुभव करते रहते हैं, फिर भी कभी भटक जाती है। तब हमें कोई ना कोई झटका लगता है, चेतावनी मिलती है और सहारा मिल जाता है, जिससे हम संभल कर फिर ठीक मार्ग पर आ जाते हैं और हमारी साधना अबाध रूप से चलने लगती है। ये सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति के साधकों और भक्तों के साथ होती हैं। ये नहीं कि केवल भारतवर्ष के लोग इस प्रकार लाभान्वित होते हों। प्रभु का नियम सार्वभौमिक है। प्रभु का नाम रूप अनेकों और भिन्न भिन्न, किंतु वह है तो एक ही, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो साधकों में, भक्तों में वसुधैव कुटुंबम की भावना होनी चाहिए। सारा संसार, सारा विश्व ही एक कुटुंब है, परिवार है, उस एक परम पिता परमात्मा का। तो वो एक सारे विश्व का, अखिल ब्रह्मांड का रचयिता है, लालन पालन करने वाला है, करता भरता हरता है, जो सचमुच भक्त
जो सच्चे प्रेमी हैं प्रभु के, उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब उसके हैं और वो सबका है। एक पद है कि काले अपने गोरे अपने पूर्व पश्चिम वाले अपने, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। इसी तरह स्वर्ण के जैसे आभूषण नाना प्रकार के होते हैं, उनके रंग रूप अलग अलग होते हैं, किंतु सब में सोना तो एक ही होता है, दाम तो सोने का लगता है। तो प्रभु के बंदे नाना रूप रंगों में अनेक जातियों प्रजातियों के हैं, किंतु सब में आत्मा तो एक ही है, उसी प्रभु का अंश है। इस कारण सब एक है। भेदभाव केवल रूप रंग का, जो केवल भ्रम है। ये भ्रम तभी दूर होता है जब सत्य रूप से हम प्रभु के बन जाते हैं, तब यह जगत मिथ्या भासने लगता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का सही सही व्याकरण होने लगता है या हो जाता है। तो प्रभु के बनो और उसी के होकर रहो। पूर्ण काम बन जाओ तो भिन्नता समाप्त हो जाएगी और तुम प्रभु से एकाकार हो जाओ। प्रभु से बनने के लिए साधक को गुरुमुख होना पड़ता है। गुरुमुख मतलब प्रत्येक के साथ सच्चा व्यवहार करता है गुरुमुख, और दंडित बातों से बचता है। किसी को धोखा नहीं देता है, जो काम करता है वो सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे करता है। मनमुख चतुराई और कपटपूर्ण व्यवहार करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, दूसरों को धोखा देता है, अपनी बुद्धि और चतुराई पर भरोसा रखता है और स्वयं को प्रकट करता है। तो गुरुमुख होना भक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुरुमुख मन और इंद्रियों का निग्रह करना पसंद करता है, चित्त में दीन रहता है और आक्षेप के वचन को सहन करता है, उपदेश को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्रियों का निग्रह करना पसंद नहीं करता है, किसी से दबना या उसका आदेश मानना नहीं चाहता, दूसरों की प्रशंसा पसंद नहीं करता। गुरुमुख किसी पर हठधर्मी भी नहीं करता, सबकी आप भगत और सेवा करने को तत्पर रहता है, दूसरों का उपकार करना चाहता है, अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखता और सतगुरु के दया और चरणों में लवलीन रहता है। मनमुख दूसरों पर आदेश चलाता है और सेवा लेता है, अपना मान चाहता है, बिना स्वार्थ दूसरों से प्रेम नहीं करता, अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है। गुरुमुख दीनता नहीं छोड़ता और अपनी निंदा निरादर अपमान से दुखी नहीं होता है, अब तो उसमें अपनी भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं चाहता और बड़ाई चाहता है। तो गुरुमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी व्यर्थ बैठना नहीं चाहता। मनमुख शरीर का आराम चाहता है और सेवा में आलस करता है। गुरुमुख सादगी से रहता है, सादगी से, जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा मोटा झोटा उसी में खुशी से जीवन यापन करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है, रूखे सूखे पदार्थों को पसंद नहीं करता। तो गुरुमुख शिष्य कितना अलग होता है मनमुख से, देखिए। गुरुमुख संसारी पदार्थों संसार के जाल में नहीं अटकता, उसकी लावानी से दुखी सुखी नहीं होता, और अगर कोई ओछी बात कहे तो उस पर क्रोध नहीं करता और सदैव अपने कल्याण और सतगुरु की प्रसन्नता पर दृष्टि रखता है। मनमुख संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उसकी हानि लाभ से शीघ्र दुखी सुखी हो जाता है। कटु वचन पर तुरंत क्रोध आ जाता है। सतगुरु की दया और समर्थता पर भरोसा नहीं रखता। जो मनमुख साधक सतगुरु की दया और समर्थता पर ही भरोसा नहीं रखे, वो सतगुरु से क्या हासिल करेगा? जबकि गुरुमुख प्रत्येक बात में सफाई और सच्चाई रखता है तथा चित्त से उदार रहता है, दूसरों से प्रेम करता है, उनका लाभ चाहता है, स्वयं थोड़े में संतोष करता है, दूसरों से लेने की इच्छा नहीं करता है। मनमुख तो बिल्कुल उसके विपरीत है, लालची होता है, सदैव दूसरों से लेने को उद्यत रहता है किंतु देना नहीं चाहता है, अपना लाभ प्रत्येक बात में चाहता है, दूसरों का ध्यान नहीं चाहता और सफाई सच्चाई व्यवहार में नहीं रखता। कितना विपरीत स्वभाव होता है मनमुख का, गुरु जी का। मनमुख की भक्ति सदैव संशयपूर्ण होती है, क्योंकि गुरुमुख अपने गुण संसार से छुपाए चलता है। गुरुमुख सब काम को उसकी मर्जी को समर्पित करता है, गुरुदेव को समर्पित करता है। धन्यवाद।